रंगभरी एकादशी महोत्सव कार्यक्रम के 87वें वर्ष का उत्सव मनाते किया आमंत्रित। सभी सम्मानित नागरिक भक्तगण मेरी इस आमंत्रण को आजीवन प्रतिवर्ष का आमंत्रण स्वीकार कर प्रतिवर्ष रंगभरी एकादशी पर कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हो और ठाकुर जी की भक्ति में भजन कीर्तन में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। मिर्जापुर रंगभरी एकादशी महोत्सव कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से गोपाल मंडल स्थापना के 87वें वर्ष की वार्षिकोत्सव में आज 20 मार्च को राधा कृष्ण की अनुपम झांकी का दर्शन पूजन भगवान नाम संकीर्तन में होली खेले रघुवीर राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे धुन पर दर्शनार्थी जमकर झूमे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वाराणसी से चलकर आए सुप्रसिद्ध तबला वादक पद्मभूषण से सम्मानित पंडित किशन महाराज के पुत्र पूरन महाराज रहे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रेस से बात करते हुए बताया कि ठाकुर महाराज हर वर्ष मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया करते हैं और कई वर्षों से हर साल यहां मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी की धरती पर आने का मौका मिलता है और इसके बाद 1 साल तक इस मौके का हम बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब साल पूरा हो और रंगभरी एकादशी में आप सबसे पुनः मुलाकात करने का मौका मिले। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अनिल कुमार मालवीय द्वारा बताया गया कि पिछले 87 वर्षों से रंगभरी एकादशी के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने मिर्जापुर की जनता से अपील किया कि आज से हर वर्ष रंगभरी एकादशी पर पूरे जीवन भर के लिए प्रतिवर्ष नगर की जनता को रंगभरी एकादशी महोत्सव में आमंत्रित करता हूं। सभी सम्मानित नागरिक भक्तगण मेरी इस आमंत्रण को आजीवन प्रतिवर्ष का आमंत्रण स्वीकार कर प्रतिवर्ष रंगभरी एकादशी पर कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हो और ठाकुर जी की भक्ति में भजन कीर्तन में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाए। रंगभरी एकादशी पर गोपाल मंडल द्वारा हुआ भव्य भजन कीर्तन व झांकी का आयोजन। मिर्जापुर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गोपाल कृष्ण की असीम अनुकंपा से गोपाल मंडल स्थापना के 87वें वर्षों की वार्षिकोत्सव में दिनांक 20 मार्च दिन बुधवार को श्री राधा कृष्ण की अनुपम झांकी का दर्शन पूजन एवं भगवान नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। दोपहर 3:30 बजे से ही महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके पश्चात रात्रि 8 बजे से आरती उपरांत रात्रि पर्यंत पुरुषों द्वारा भगवान राधा कृष्ण की रासलीला व रंगभरी एकादशी के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संरक्षक शंभुनाथ चित्रकार श्रीगारिया राम कुमार पेंटर का अद्वितीय योगदान रहा। कार्यक्रम आयोजक अनिल कुमार मालवीय प्रवक्ता मंदिर सुरक्षा समिति रजी शून्य ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्यता के साथ रंगभरी एकादशी का पर्व मनाया गया। सैकड़ों भक्तों ने हाजिरी लगाकर पुण्य के भागी बने एवं प्रसाद ग्रहण किया। रंगभरी एकादशी महोत्सव कार्यक्रम के 87वें वर्ष का उत्सव मनाते किया आमंत्रित। सभी सम्मानित नागरिक भक्तगण मेरी इस आमंत्रण को आजीवन प्रतिवर्ष का आमंत्रण स्वीकार कर प्रतिवर्ष रंगभरी एकादशी पर कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हो और ठाकुर जी की भक्ति में भजन कीर्तन में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। मिर्जापुर रंगभरी एकादशी महोत्सव कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से गोपाल मंडल स्थापना के 87वें वर्ष की वार्षिकोत्सव में आज 20 मार्च को राधा कृष्ण की अनुपम झांकी का दर्शन पूजन भगवान नाम संकीर्तन में होली खेले रघुवीर राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे धुन पर दर्शनार्थी जमकर झूमे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वाराणसी से चलकर आए सुप्रसिद्ध तबला वादक पद्मभूषण से सम्मानित पंडित किशन महाराज के पुत्र पूरन महाराज रहे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रेस से बात करते हुए बताया कि ठाकुर महाराज हर वर्ष मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया करते हैं और कई वर्षों से हर साल यहां मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी की धरती पर आने का मौका मिलता है और इसके बाद 1 साल तक इस मौके का हम बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब साल पूरा हो और रंगभरी एकादशी में आप सबसे पुनः मुलाकात करने का मौका मिले। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अनिल कुमार मालवीय द्वारा बताया गया कि पिछले 87 वर्षों से रंगभरी एकादशी के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने मिर्जापुर की जनता से अपील किया कि आज से हर वर्ष रंगभरी एकादशी पर पूरे जीवन भर। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनिल कुमार मालवी, मेरा जन्मभूमि और निवास स्थान भी इसी मिर्जापुर में भूलेनाथ मोहल्ले में है और ये मेरे नाना जी का निवास स्थान और ये मेरे नाना जी का चलाया हुआ कार्यक्रम है स्वर्गीय श्री गोकुल प्रसाद जी मालवी द्वारा। ये सन 1938 में ये स्थापित किया गया गोपाल मंडल। वो भजनानंदी थे, थोड़ा भजन के और ठाकुर जी के प्रेमी भक्त थे तो और चित्रकार भी थे। उनके गुरुजी ने अपने हाथ से ये ठाकुर जी की एक राधा कृष्ण की जोड़ी बनाया। उन्होंने गोपाल मंडल का उन्होंने निर्माण किया था। उससे वो अपने एक हर वार्षिकोत्सव या रंगभरी एकादशी के दिन उन्होंने एक परंपरा चलाई ठाकुर जी की सेवा में। अब तो वो नहीं है लेकिन उनके आशीर्वाद से हम लोग उस परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। ये 87वां साल है। उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने 87वें वर्ष में आज कदम रख दिया और ये उनके आशीर्वाद से पूर्णता की ओर अग्रसर है।
और भविष्य में भी उनसे यही आशीर्वाद और कामना करते हैं कि आगे भी उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मिर्ज़ापुर जनपद या मिर्ज़ापुर शहर के जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनसे ये अपील है कि मैं उनसे आजीवन का निमंत्रण देता हूँ। जब भी रंगभरी एकादशी का दिन भूलने वाला दिन नहीं है, उस दिन आप सादर आमंत्रित हैं ठाकुर जी के भजन कीर्तन और आनंद श्रवण के लिए। इस कार्यक्रम में होता क्या है, क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं? इस कार्यक्रम में अब भजन का ये क्लासिकल का अखाड़ा है। शुरुआत बहुत शुरू से ही क्लासिकल के अच्छे अच्छे कलाकारों का आगमन यहाँ मिर्ज़ापुर जनपद के अच्छे अच्छे लोगों का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है ठाकुर जी के सामने। विगत कुछ वर्षों से काशी के उदीप और क्या काशी के ही क्या भारत के पद्म विभूषण तबला सम्राट पंडित किशन महाराज जी के सुपुत्र पंडित पूरन महाराज जी का आगमन 79वें साल से हमारे यहाँ इस प्रांगण में उनके हो रहा है। और उनकी गुरु कृपा से ही काफ़ी कुछ ठाकुर जी का कृपा बनी है। और भी उनके साथ में आज तो वो भी आए हैं, बाद है उनका कार्यक्रम आरती के बाद 8 बजे मैं आरती करूँगा। उसके बाद से फिर 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे, जिनमें भजन और नाद ब्रह्म यानी तबले के माध्यम से माता सरस्वती की उपासना। और अभी शुभांकर जी भट्टाचार्य हैं, उनका संगीत तानपुरा और सितार के माध्यम से वो अपनी सेवा प्रस्तुत करेंगे। और ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी की सुपुत्री मीना मिश्रा जी आई हैं, वो भी कुछ अपने भाव से कुछ ठाकुर जी की वंदना स्तुति भजन प्रस्तुत करेंगी। और भी कई जनशक्ति कलाकारों द्वारा अपने अपने विधा से ठाकुर जी के सेवा में जो भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो हमारे यहाँ ये रात भर का कार्यक्रम है। सुबह में 6 बजे मंगला आरती करूँगा ठाकुर जी की। तब तक रात भर में जिससे जिससे जो सुनना होगा वो ठाकुर जी सुनेंगे। यही उनकी कामना है, ऐसे ही सुनते रहें, ऐसे ही आप लोगों को सबको बुलाते रहें। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से मिर्ज़ापुर शहर जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि आजीवन का निमंत्रण मेरा स्वीकार करें। आगामी रंगभरी एकादशी का 87वां साल है, 88वें साल से मैं आजीवन का निमंत्रण फिर से दे रहा हूँ। एक बार जगह बता दीजिए जिन भक्तों को यहाँ पे आना होगा। ये सीधी कोतवाली के पास छोटी माता यानी नीम शीतला माता का मंदिर है। बड़ा ही प्रसिद्ध और जागृत मंदिर है। उसी गली में वो कृष्ण प्रसाद की गली भी कही जाती है, उसी गली के में ये कार्यक्रम होता है, बसनई बाजार। आज का 87 साल कार्यक्रम लमसम पूरा हो रहा है। पूरा आज 87 साल इस कार्यक्रम को होते हो जाएगा करीब। मिर्ज़ापुर का शायद ये सबसे पुराना ही कार्यक्रम कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना पुराना कार्यक्रम और ऐसे कलाकारों का जमावड़ा या आगमन वो भी ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी उनकी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, ऐसे कला की हैसियत या वो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तेजपाल जमुनादास नगर सेठ है, उनके यहाँ कुछ कलाकारों का आगमन होता था, संगीत का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब वो बस सिमट ही गया, ख़त्म ही हो गया एकदम एक तरीके से। बस ठीक है, ठाकुर जी की कृपा से ही चलता रहे, यही कामना है, उनसे यही प्रार्थना है। एक बार ठाकुर जी की जय बोल दीजिए। बोलिए गोपाल कृष्ण की जय, सभी के तात मात की जय। आज रंगभरी के शुभ अवसर पर आपका मिर्ज़ापुर में आगमन हुआ है, तो और यहाँ पर भक्तगण जो है राधा कृष्ण के भजन गा रहे हैं और होली का त्यौहार बहुत करीब है, तो सभी भक्तगणों के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे पंडित जी, पंडित अनिल मालवीय जी, इनका इतना प्यार है, इतना दरवाजे पर बुला के जो प्यार जो इज्जत देते हैं। हमें ये कहते हैं गुरुजी हमको, हम गुरुजी उनके नहीं हैं, हम गुरुजी भवेश के हैं, इनके बेटे के। वो हमसे तबला सीखता था, आपको उसकी नौकरी लग गई सिक्किम नेपाल बॉर्डर। रंगभरी एकादशी का इंतजार हम लोग को अब साल भर तक रहता है। साल भर तक इसलिए रहता है कि रंगभरी के दिन हम मिर्ज़ापुर जाएंगे, पंडित जी के घर जाएंगे, उनके परिवार से, अपने परिचितों से, अपने मित्रों से मिलेंगे, भव्य दर्शन होगा, भव्य भजन सुनेंगे, कार्यक्रम देखेंगे। आज भी कार्यक्रम है यहाँ पर।
श्रीमती मीना मिश्रा का, पंडित महादेव मिश्रा जी की सुपुत्री है, उनका गायन होने वाला है। हमारे शिष्य देवनारायण भवेश मालवीय तबले पर साथ देंगे। इसका हम लोग साल भर हमने भवेश से पूछा, भवेश गुरु आपकी आना है? तो बोले कि गुरु जी आप ये मत पूछा करिए, आपको हर साल आना है। ये आप लोगों का प्यार है, यहाँ पर इतना प्यार मिलता है। हम आते हैं और हम उसी प्यार से आते हैं, उसी प्यार से जाते हैं, और आप लोग यही प्यार बनाए। और हमको क्या चाहिए गरीब कलाकार को। मिर्जापुर वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? ये 87 वर्ष पूरा हो रहा है कार्यक्रम, बहुत ही मतलब एक प्रसन्नता की बात है कि इस विधा को 87 वर्ष तक मतलब जीवित रखा, और आपने आके अपने यहाँ चरण कदम से जो मतलब पवित्र किया कार्यक्रम को, ठाकुर जी की कृपा है। तो इस 87 वर्ष में कुछ क्या कहना चाहेंगे? विगत कई वर्षों से भी आप आ रहे हैं। हम बहुत सालों से आ रहे हैं, 5-6 साल से हम लगातार आते हैं, और जब तक सामर्थ्य है हम आते रहेंगे। मिर्जापुर के बारे में या बनारस के बारे में बड़ी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि लोग बड़े अजीब होते हैं। मिर्जापुर के बारे में कहा जाता है कि लठमार होते हैं, लेकिन मैंने पंडित जी से या भवेश से या इनके परिवार से, आप लोगों से मिलके इतना प्यार हम पाते हैं, बनारस से कम प्यार नहीं पाते हैं। आप लोग अपने जो हमारा त्योहार है, जो हमारे जो सांस्कृतिक आयोजन है, कोई भी हो, हम ये नहीं करते सिर्फ रंग भरी एकादशी, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, उसको उतने प्यार से मनाते रहिए और एक दूसरे से सौहार्द बनाए रखिए। और ऐसे ही पंडित जी का ये चलता रहे, हम लोग यहाँ आते रहे, आप लोग मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हैं। मैं पूर्ण महाराज हूँ और मैं एक बड़े बाप का नालायक बेटा हूँ। पंडित किशन महाराज पद्म विभूषण थे, भारत रत्न उनको नहीं मिला क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी नहीं है भारत सरकार की किसी तबले वाले को भारत रत्न देने की। नहीं तो पापा तो फैल गए थे कि हम भारत रत्न के नीचे लेंगे ही नहीं तो हम नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी मेरे पिता थे और इनका बेटा भवेश हमारा शिष्य है। बस यही छोटा सा परिचय है, और थोड़ा थोड़ा तबला बजाते हैं और शिक्षा देते हैं बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक बात कही कि सरकार के द्वारा जो है पद्म विभूषण के सम्मानित नहीं किया गया। नहीं, पद्म विभूषण मिला उनको, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न नहीं। 4 होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो उनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न चाहते थे। नहीं, तबला वादक भी एक संगीत में बहुत अहम रोल रखता है, तबले की भी बहुत महत्व है। बिना तबले के स्वर जो है बिल्कुल सही बात नहीं हो सकता। बिना तबले के संगीत पूरा नहीं होता है। किसी भी वाद्य का संग पूरा नहीं होता। मतलब सरकार को सोचना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी हो या कोई भी, है ना। नहीं, इसमें पार्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें से कलाकार के प्रति कोई पार्टी का बात नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो और ज्यादा दिख नहीं रहा है। और तबला वादकों में जो आपने नाम बताया है, बहुत ही उच्च कोटि के तबला वादक थे, हमने भी अपने बचपन से सुन रखा है। अरे वाह, इलाहाबाद में भी जो पिताजी का, शामका प्रसाद जी का, इन लोगों का बड़ा नाम था और उनको पद्म भूषण ही मिला, वो चले गए। शामका प्रसाद जी को, पंडित शामका प्रसाद उदय महाराज को, पापा को पद्म भूषण मिला, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको भारत रत्न मिले, लेकिन भारत सरकार ने क्षमा मांग लिया कि हम लोग नहीं दे पाएंगे। अभी हमारी पॉलिसी ये नहीं है तबले वादक को पद्म भारत रत्न इसलिए नहीं। ये एक मैं इसमें छोटी सी एक वो कहना चाहता हूँ। गुरु जी ने ही मतलब गुरु जी के पिताजी ने ही तबले को अलग एक स्थान दिलवाया, एक ऊंचाई दिया, एक ऊंचाई दिया।
इसके पहले जो आपने कहा ना कि बिना तबले के किसी भी वाद्य का या किसी भी गायन या किसी भी विधा का कोई वो जोड़ नहीं हो सकता या उसकी प्रस्तुति नहीं दी जा सकती, लेकिन तबले को हमेशा दोयम समझा गया और अभी भी उसी दोयम नीति के तहत पंडित किशन महाराज जी को भारत रत्न नहीं दिया गया और ये कह करके उनको ये नेगलेक्ट दिया गया कि किसी तबला वादक को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। अगर आपकी बात सरकार तक जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? उसको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे गुरु के गुरु और भारत के एक रत्न जिन्होंने, आपने कहा ना कि तबला, बिना उस तबले के वो कोई भी संगीत, कोई भी वाद्य, कोई भी गायन पूरा हो ही नहीं सकता। अगर उनको दिया जाता है तो हम लोग बड़े तहे दिल से, एकदम दिल से उसका स्वागत करते हैं। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे काशी के ही सांसद हैं, उनको साधुवाद देंगे। आगे तो बाबा विश्वनाथ और माता विंध्यवासिनी की मर्जी। बोलिए माता पिता गुरु की जय।